महिला एली एक फटी हुई पैंट पहनकर सड़क पर चल रही है। पुरुष जैक ने अनजाने में यह दृश्य देखा तो उसने एली को रोक लिया, लेकिन चेतावनी देने से पहले ही एली ने उस पर शब्दों से हमला कर दिया। ये तो एक दोस्ताना चेतावनी थी, लेकिन एली आत्मविश्वास से मान बैठी कि जैक जानबूझकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, और यही आत्मविश्वास जिसने उसके भाग्य को चुपचाप बदल दिया। बातों के बीच एली ने जैक के हाथ से फूल छीनकर कूड़ेदान में फेंक दी। एली पागल कुत्ते की तरह जैक को थप्पड़ मारती है और जैक पर घटिया आदमी होने का आरोप लगाती है। बेकसूर दिखने वाले जैक को अनजाने में 2 थप्पड़ पड़ गए। इस तरह तीनों बिना खुशी के अलग हो गए। फिर जब एली सड़क पार कर रही थी, एक और आदमी टॉम कपड़े लेकर उसकी ओर दौड़ा। वह फिर से यह सोचकर कि टॉम की नीयत खराब है, चिल्लाई, मुझे उधार दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। टॉम कुछ समझाने ही वाला था कि एली ने उसके ऊपर कॉफी फेंक दी, बिना यह जाने कि उसने एक बड़े व्यक्ति को नाराज कर दिया है। इसके बाद एली अपने इंटरव्यू वाली कंपनी में पहुंची। प्रबंधक ने पूछा, क्या मैं आपका रिज्यूमे देख सकता हूँ? एली ने अपना रिज्यूमे निकाला और वंश ने उसे लेकर कहा कि वह थोड़ी देर बैठ जाए। जैसे ही एली मुड़कर बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी, प्रबंधक ने उसकी फटी हुई पैंट देखी। फिर कहा, मेरे रिश्तेदार आपके पास एक मजबूत रिज्यूमे है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम आपको नियुक्त नहीं कर सकते। समोसा आप एली बहुत हैरान थी, जानना चाहती थी क्यों। प्रबंधक ने उससे कहा, क्या आप चाहती हैं कि कंपनी के मालिक आपको इस तरह के अनुचित पहनावे में यहाँ काम करते हुए देखें? एलिस कुछ भ्रमित हो गई और पूछा, आप लोगों ने आखिर देखा क्या है? क्या आपने अपनी पैंट के पीछे नहीं देखा? तभी उसने सिर घुमाया और देखा कि उसने अपनी बड़ी टोपी पूरी तरह से बाहर छोड़ दी है। अब उसे समझ आया कि वह कितनी मूर्ख थी और वह अपना उज्जवल भविष्य खो देगी। फिर प्रबंधक ने उसे रिज्यूमे देकर जाने को कहा, और जब वह भी समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी कॉफी से भीगे हुए टॉम वहां आ गए, जिससे एली इतनी शर्मिंदा हो गई कि वह जमीन में समा जाना चाहती थी। असल में टॉम ही कंपनी के मालिक थे। उन्होंने महसूस किया कि एली में अच्छी संवाद क्षमता नहीं है और कहा कि जीवन में विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एलिस ने फिर से प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उसे रोक दिया और उसका रिज्यूमे वापस कर दिया। फिर मैनेजर की ओर देखा और रवैया बदल दिया। एली ने मजबूरी में फिर से रिज्यूमे लिया और उदास होकर चली गई। लेकिन यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत में अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े गए जैक ने हाल ही में हुई घटना को समझाने की कोशिश की। अपराध बोध से ग्रस्त शेरिल मदद करना चाहती थी। जैक अभी भी कुछ नाराज था। एली ने कहा, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें अपनी बात समझाने का मौका नहीं दिया और मैं यह नहीं समझ पाई कि तुम वास्तव में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह उसकी गर्लफ्रेंड शांत हो गई। एली जानती थी कि उसने इतनी बड़ी गलती की है। उसने जोड़े से बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी और किए गए इतने सारे गलत व्यवहारों पर बहुत पछतावा किया। महिला ने स्पष्टीकरण मिलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ फिर से सुलह कर। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि शैली अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, बल्कि दूसरों की एकतरफा बातों पर विश्वास कर लिया। ये सच में पुरुषों को दुखी करता है। वास्तविक जीवन में कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं? चर्चा के लिए टिप्पणी अनुभाग में आपका स्वागत है। जब एली इस आरामदायक जगह को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तभी कंपनी के मालिक टॉम फिर से प्रकट हो गए। उसके एली की हाल ही में ईमानदारी से पछतावे वाली एटीट्यूड से प्रभावित होकर उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया, ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके और समय पर अपनी गलतियों को सुधार सके। यह हर किसी के लिए सीखने लायक एक महान गुण है, और यही उसकी सच्ची पश्चाताप थी, जिसने टॉम को उसे जैतून की शाखा देने के लिए प्रेरित किया। और अंत में एली ने कुछ खोया नहीं, बल्कि नए बॉस की प्रशंसा प्राप्त की। ये बात सच में अप्रत्याशित है। हालांकि उसकी आत्ममुग्धता असहज करती है, लेकिन अपनी गलतियों से सुधार करना एक ऐसा गुण है जिसे हमें सीखना चाहिए।